दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसको दोस्तों लोग उस बिजनेस को कहते हैं आराम से बैठकर पैसे कमाने वाले बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज ऐसा ही एक बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों गांव गली शहर मोहल्ला, शहर नहीं माफ कीजिएगा, ये बिजनेस शहरों में नहीं चलता है, ये गांव देहात के तरफ सर्वाधिक चलने वाले बिजनेस में से यह एक बिजनेस माना जाता है। और दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के दो तरीके होते हैं और दोस्तों कहा जाता है कि ये 10-10 रुपए 15-15 रुपए लागत का सामान 2 गुना 3 गुना कीमत में बेचकर लोग कमाई करते हैं। दोस्तों ये आज का जो वीडियो है अगर आप देखते हैं तो आपको भी आज समझ में आ जाएगा कि आप कैसे चाहे तो 15-20 रुपए का सामान खरीद करके उससे पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों अगर उसको और भी ज्यादा अलग रूप में परिवर्तित करते हैं तो दोस्तों आप उससे और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, यानी कि कमाई आप कई गुना तक बढ़ा भी सकते हैं। ये छोटी छोटी पूंजी का बिजनेस है और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग अगर 5-10 हजार रुपए अगर आपके पास पूंजी है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों जिस बिजनेस आइडिया के बारे में मैं बताने वाला हूं उस बिजनेस को एक तरीके से लोग कहते हैं कि ये धन्ना सेठ, ये एक तरीके से सेठ बनने वाला बिजनेस है। और आपको पता ही है कि सेठ बनना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ये सेठों वाला ही बिजनेस है। मैं बताता हूं आपको पूरे विस्तार से कि इस बिजनेस को लोग कैसे कर सकते हैं और आप भी कैसे कर सकते हैं। आप एक छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, आप इस बिजनेस को अगर व्यापारिक दृष्टि से देखते हो तो मेरे भाई मेरे दोस्त इस बिजनेस को आप बहुत आसानी से भी शुरू कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं ये क्या क्या है बिजनेस, कैसे शुरू करना है, कितनी इसमें कमाई होगी, कितना लागत लगेगा, गांव में ये बिजनेस कौन कौन तरीकों से अपनाया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को बहुत ध्यान और धैर्य से समझते रहिएगा, देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में मैं बात करने वाला हूं उस बिजनेस को अगर कहा जाए तो पूरे भारत के लोग उस बिजनेस को कर सकते हैं। उसमें दोस्तों उस बिजनेस को शुरू करने के लिए ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक चाहे तो छोटी पूंजी से भी उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अपने गांव में घर पे रह करके भी उस बिजनेस को शुरू करके आप पैसे कमा सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप उस बिजनेस को आपके पास लाखों रुपया है तभी शुरू कर पाएंगे। अगर आपके पास 5-10 हजार 15 हजार 20 हजार है और आप उसको बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से घर से या बाजार से, मतलब कहने का मतलब लोकेशन के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से उस बिजनेस को शुरू करना है, किस लोकेशन पे आप रहेंगे तो आपको एक तरीके से उस बिजनेस करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और दोस्तों ये जो मैं जानकारी देने वाला हूं अगर आप किसी भी व्यापारी से पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा, क्योंकि दोस्तों ये सब चीज जो व्यापार करता है वो बहुत कम लोग बताते हैं। तो चलिए दोस्त बात करते हैं यह बिजनेस कौन सा है और इसको कैसे शुरू किया जाना है और यह बिजनेस क्यों केवल गांव में ही शुरू किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और इस बिजनेस को शुरू करके लोग लाखों रुपए तक की महीने की कमाई कर लेते हैं। अगर छोटी पूंजी का बिजनेस है तो आप जाहिर सी बात है कि आप कम ही कमाएंगे, लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बड़ी पूंजी में शुरू करते हैं तो आप जितनी पूंजी लगाएंगे उस हिसाब से आपकी कमाई भी होगी। तो दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं उस बिजनेस को कहा जाता है अनाज खरीद और बिक्री का बिजनेस। मतलब कहने का मतलब यह है कि अनाज खरीद बिक्री। अब आप केवल इतना समझ लिए होंगे तो आप बस वीडियो स्किप मत करिएगा, पहले बात को समझिएगा कि आप कैसे शुरू करेंगे, क्या लोकेशन होना चाहिए, किस तरीके से आप ग्राहक को आकर्षित कर पाएंगे। आपके पास कंपटीशन होगा, कंपटीशन में आप अपने धंधे को किस तरह सभी लोगों से अलग और सभी लोगों से ज्यादा कमाई कर पाएंगे। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको जानना जरूरी है। अगर आप केवल इतना ही समझ लेंगे तो आप स्किप करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको बिजनेस को अपने सही तरीके से चलाना है
आपको ये जानना है कि कंपटीशन होता है, हर एक लाइन में होता है। मेरे ग्राहक कैसे बढ़ेंगे, मैं पैसे ज्यादा कैसे कमाऊंगा, मेरा जो दुकान होगा, मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा जो बिजनेस है अनाज खरीद बिक्री का, बेशक मैं छोटा ही व्यापारी हूँ, 2000 की लागत वाला ही हूँ, लेकिन कैसे दोस्तों मेरा ग्रो होगा बिजनेस, किस तरीके से, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और ये सब जानकारी कोई बताएगा नहीं आपको, ये मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ। कोई भी व्यापारी से जाकर के पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा, अपना राज कोई नहीं बताता है। तो दोस्तों क्या है वो जानकारी, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, जो कि मैंने काफी एक तरीके से रिसर्च करके ये जानकारी इकट्ठा किया है। दोस्तों अनाज खरीद बिक्री का बिजनेस, दोस्तों अनाज खरीद बिक्री का बिजनेस एक तरीके से कहा जाए तो ये उस इलाके में किया जा सकता है जहां पर जिस अनाज की आप खरीदारी करना चाहते हैं या सभी अनाजों की खरीदारी करना चाहते हैं, जहां पे अनाज उगाया जाता है, खेतों से निकलता है, दोस्तों वहां पे ये बिजनेस खरीद करके बेचने का काम होता है। मतलब वहां पे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जैसे एक तरीके से दर्जनों लोग इस बिजनेस को कर रहे होंगे, ये भी आपके साथ कंपटीशन होता है। इस हर एक बिजनेस में कंपटीशन होता है। इस बिजनेस को भी आपके एरिया में, आप इस बिजनेस को शुरू दर्जनों लोग किए होंगे, तो आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रोथ करेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बिजनेस करने से ज्यादा एक तरीके से कठिन ये चीज है कि बिजनेस करने के बाद उसको ग्रो कैसे करें, पैसे कमाएं कैसे, सब लोगों से ज्यादा पैसे कैसे कमाएं, जो बाकी व्यापारी हैं उनसे मतलब ज्यादा आमदनी मेरा कैसे हो। नहीं तो दोस्तों अगर ये जानकारी अगर लोगों के पास नहीं होता है तो उसी के चलते दोस्तों लोगों का बिजनेस जो है चौपट हो जाता है, लगा लगाया पूंजी रह जाता है, ग्राहक नहीं बढ़ते, पैसे नहीं आता। तो दोस्तों ये सारी समस्याओं का जड़ जो है ये जानने में है कि दोस्तों ये कैसे होगा। कंपटीशन है इस बिजनेस में तो कैसे उसको खत्म किया जा सकता है, चाहे जितना भी कंपटीशन हो अपने आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। बहुत धैर्य से एक एक बात समझिएगा। दोस्तों आप अनाज जैसे खरीदते हैं, आप एक छोटे व्यापारी हैं, आपके पास कोई मतलब लाइसेंस वगैरह नहीं है, गांव में नॉर्मली आप लगभग 2 कुंटल 3 कुंटल या 4-5 कुंटल तक अनाज आप खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। अनेकों लोग हैं आपके साथ ये सब धंधा किए हैं, आपका बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है या एक तरीके से कहा जाए आपके पास उतने मतलब लोग नहीं बेचने आ रहे हैं जो बाकी लोगों के पास जा रहे हैं। तो दोस्तों इस समस्या का इलाज एक ही है। क्या है, अब आप दिमाग में सोचिए अपने। दोस्तों इस समस्या का इलाज एक ही है कि अपने ग्राहकों की समस्या को, अपने ग्राहकों की समस्या को एक तरीके से कम करना और अपनी समस्या रहते हुए उसका निवारण करना, उसका अलग एक उपाय ढूंढना, तब जाकर आपके पास ग्राहक आएंगे। अब इसका अर्थ मैं समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने चावल की खरीदारी कर रहे हैं या धान की खरीदारी या गेहूं की खरीदारी आप कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप ग्राहकों की समस्या यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा कीमत में बेच सकें, उनको पैसे चाहिए। जो अनाज एक तरीके से जो किसान कहें या जो भी व्यक्ति अगर अनाज बेच रहा है, आप अनाज खरीद रहे हैं, तो वो उसको क्या चाहिए, कीमत चाहिए, ज्यादा कीमत चाहिए उसको। आप उसको थोड़ा ज्यादा कीमत दें। अब आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि आपने ज्यादा कीमत में उसको, उस अनाज को, उस प्रोडक्ट को आपने खरीदा है, जिससे आपके पास ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा लोगों से, बाकी लोगों से ज्यादा पैसे दे रहे हैं। अब आपको ये चाहिए कि अपने समस्या का निवारण कीजिए कि मैं ज्यादा कीमत में तो खरीद रहा हूं, कि मैं उसको ऐसे जगह बेचूं, कौन सा ऐसा बेहतर तरीका मैं उसको अपनाऊं जिससे मेरा मटेरियल ज्यादा कीमत में बिके। मैं उसमें क्या परिवर्तन करूं, मैं कौन से लोकेशन पे ले जाकर के बेचूं। थोड़ा आपको भी उसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। इस तरीके से दोस्तों आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। एक तरीके से सामने वाले की समस्या को दूर करने के साथ ही आपकी भी समस्या दूर हो जाती है। अगर एक बार आपने ग्राहक को बना लिया तो ग्राहक हमेशा आपके पास आएगा, हमेशा बेचेगा, और एक तरीके से आप अपनी समस्याओं को दूर कर लिए होंगे तो आप ग्राहक से आसानी से ज्यादा कीमत देकर खरीद सकेंगे अनाज, और उसको आप अच्छे जगह पर ले जाकर के बेचेंगे,
जहां उसका कीमत ज्यादा मिलेगा दोस्तों आप उससे कमाई कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपने वीडियो पूरा लास्ट तक देखा होगा, वीडियो को कंप्लीट देखा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।